एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है और इस समस्या से हमारा युवा जो है वो जद्दोजहद कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। और इसी बीच में जो है युवाओं की बात करें, कोई ओवर एज हो रहा है तो कोई डिप्रेशन में जा रहा है। इसी बीच में जो है माननीय एलजी साहब ने इस ओर इशारा कर दिया है कि एक मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जाएगी। आइए इसी पर जाने की कोशिश करते हैं। हमारा युवा, हमारी युवतियाँ क्या कहना चाहती हैं। देखिए, जो है एलजी साहब ने अभी हालांकि बोला कि हाई रिक्रूटमेंट के तहत 6 महीने के अंदर 6000 पोस्ट भरी जाएंगी। ये तो बिल्कुल हम इसको देखते हैं कि ऐसे जुमला देखते हैं, इसको ऐसे फेंकना बोलते हैं। एलजी साहब ने अगस्त के टाइम जब एक इंटरव्यू दिया था तब उन्होंने कहा था कि टीसीएस जम्मू में आ रही है, जो एप्टेक थी वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी। तो अगर आप मानते हैं कि एप्टेक कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी, जो आपने उसके थ्रू एग्जाम कराया आप उसको कैंसिल क्यों नहीं करवा देते। आप लोग कह रहे हैं कि टीसीएस आएगी सितंबर से, आप लोग शुरुआत कर लीजिए, पेपर आएंगे, आधा सितंबर तो निकल चुका हुआ है। कहाँ थे? अभी हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हुए थे उसमें मेजॉरिटी से ज़्यादा छात्रों ने बोला गया था कि जो वो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था। आप उसके तहत क्यों नहीं कुछ बोल रहे? जब छात्रों ने बोला मैं वापस पेपर दिया जाए, जो आपने मैं सिलेबस दिया था सब उसके बाहर का था, तो उसके बाद आप लोगों ने वापस क्यों नहीं कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? आप लोग यहाँ पे आते हैं मीडिया में बोलते हैं कि जनाब आप ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आप लोग जितने चाहे उतने जुमले कर दीजिए। अभी हालांकि अभी खबर आई है कि इलेक्शनों की खबर पास आ रही है, तो उन्होंने छात्रों को खुश करने के लिए बोला कि आप लोग वापस तैयारी कर लीजिए, टीसीएस पेपर लेगा, हम लोग रिक्रूटमेंट भर देंगे। अगर हम देखा जाए हेल्थ डिपार्टमेंट में भी कितनी रिक्रूटमेंट 3200 जो वैकेंसी जम्मू डिवीज़न में है और 2700 कुछ वहाँ पे कश्मीर डिवीज़न में, आप लोग उसका क्यों नहीं कुछ इंतज़ाम करते हैं? आप लोग कैमरे में आते हैं, आप लोग कहीं यूपी जाते हैं। खाली कुछ दिनों पहले यूपी गए थे जब इन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को हम इंटीग्रेशन पार्ट बनाएंगे इंडिया का। क्या जम्मू कश्मीर पहले इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है हिंदुस्तान का? तो ये कहीं ना कहीं आपकी सोच बताती है। जब इलेक्शन आते हैं आप लोग कैमरे के आगे आते हैं, आप बोलते हैं सीट वैकेंट कर देंगे, वो कर देंगे। आज बेरोजगारी स्तर जम्मू कश्मीर का देख लीजिए 23.कुछ% के उसमें गया हुआ है। आप इतना छोटा सा जम्मू कश्मीर है, कितना जम्मू कश्मीर है? छोटा सा जम्मू कश्मीर जब आपकी बेरोजगारी का स्तर इतना ऊपर है, आप लोग आके बोलते हैं कि बच्चों को बोलते हैं आप थोड़ा पेशेंस रखिए। जनाब जेकेएसआई के पेपर में भी पेशेंस रखा गया था। इतना पेशेंस बच्चों ने रखा हुआ है कि आजकल बेरोजगारी के अलावा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर युवा फेस कर रहे हैं वो करें ड्रग टेररिज्म का। वो मसला आप क्यों नहीं हल कर रहे हो? ड्रग टेररिज्म बिल्कुल हाई रीच पे गया हुआ है, आप लोग उसका कुछ करते नहीं। बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, बेरोजगारी, बच्चा मांग रहा है नौकरी, आप लोग सिर्फ उनको दे रहे हैं लारे। जितना भी जेके एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन करती है, ये कहीं ना कहीं जितने भी भाजपा की सरकार है उसकी तरफ करती है। भाजपा जो मोदी सरकार है वो भी आके कहते हैं कि वो भी सिर्फ जितनी कहानियाँ फेंक लो वो मोदी साहब फेंक लेते हैं। एलजी साहब वही काम जम्मू कश्मीर में करते हैं, जितनी कहानी है सब उनसे फेंकवा लो। तो आपको उम्मीद नहीं है? मेरे को कोई उम्मीद नहीं है जनाब। अगर उम्मीद होती कहीं ना कहीं जो उन्होंने अगस्त के टाइम पे दिया हुआ था कि टीसीएस आया, कहीं ना कहीं नोटिस निकालते, टीसीएस भी कहीं ना कहीं बोलते कि हाँ जी हम जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। आपको पता है जब कोई इतनी बड़ी कंपनी आती है कहीं ना कहीं अपनी एडवर्टीजमेंट करती है कि जनाब हम आ रहे हैं। सारे बच्चों को एक विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं वो आ रहे हैं। उसका अभी तक कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा सितंबर से सब कुछ बनना शुरू होगा। जब सितंबर से सब कुछ करना, आधा सितंबर चला गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के उसमें देखा, जब छात्रों ने कहा था आउट ऑफ सिलेबस आया, आपने उस चीज़ का अभी तक नहीं देखा हुआ। तो कहीं ना कहीं आप बताइए इस चीज़ पर यकीन कैसे ना करें? ये सिर्फ जुमला है और जुमला ही रहेगा। ये सर जैसे कि आप कह रहे हो कि मेजर रिक्रूटमेंट पॉलिसी चलाई जाएगी माननीय गवर्नर साहब की तरफ से, लेकिन मैं गवर्नर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आगे ही मतलब कि इतनी जो लोग एजुकेशन करके वो लोग आज डिप्रेशन में चले गए हैं और 6 सालों से तो आज तक कोई चली नहीं है रिक्रूटमेंट पॉलिसी, तो आज ये कह रहे हैं कि अब फिर से कोई लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जो पॉलिसी चलाई जाएगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो पहले के जो पेंडिंग केस हैं तो पहले वो हल किए जाएं, उसके बाद नई पॉलिसी चलाई जाए। जो पुराने जो मसले अभी तक हल नहीं हुए हैं, वो जैसे कि आप ले लीजिए, आप जेके जो है वो सब इंस्पेक्टर का ले लीजिए, उसके बाद 2-3 और जो है वो जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी हुई थी वो उसका अभी तक स्टे लगा हुआ है, वो फैसला तो अभी तक हो नहीं पाया। तो ये जो है नया वो एक जो कमिंग इलेक्शंस आने वाले हैं म्यूनसिपल के या लोकसभा के, उसको लेके अब एक नया ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो वो लॉलीपॉप चलने नहीं वाला। पहले वाले मसले हल कीजिए और उसके बाद जो है ये नई जो है पॉलिसी को आप शुरू कीजिए। अगर ये मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है तो इससे युवाओं को कितना लाभ मिलेगा? सर देखो, युवाओं को बिल्कुल लाभ मिलेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो है गवर्नर साहब काम भी कर रहे हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो पुराने जो पेंडिंग मसले हैं वो तो हल हो। जिन लोगों ने इतनी एजुकेशन जो की थी और जिन लोगों ने इतने फॉर्म फिल किए थे वो लोग आज डिप्रेशन में हैं, तो वो लोग आज जो है भड़क चुके हैं। तो वो लोग आज कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई नशे कर रहा है, कोई जो है डिप्रेशन में चले गया हुआ है। तो आज क्वालिफिकेशन करने के बाद भी लोग आज प्राइवेट सेक्टर में 7-8 हज़ार की जॉब कर रहे हैं।
तो पहले गवर्नर साहब को उनका हल करना चाहिए कि जो पुराने मसले हैं वो हल हों, उसके बाद जो है ये नई पॉलिसी शुरू की जाए। अगर ये नई पॉलिसी होती है तो उसका भी जो है वो बेनिफिट होगा जम्मू के लोगों को। ऐसी बात नहीं है, गवर्नर साहब ने अगर कोई फ़ैसला लिया है तो अच्छा फ़ैसला है, लेकिन मेरा उनको एक सुझाव है कि जो पुराने जो है जो आपके अपना वो जो है सब इंस्पेक्टर का जैसे था वो उसका अभी तक स्टे चल रहा है, तो पहले वो मसला आप क्लियर करो, उसके बाद जो है ये नई पॉलिसी को शुरू करो। ये हम जो है जम्मू की जनता जो है स्वागत करती है, वो अगर उन्होंने जो है कोई ऐसा फैसला लिया है तो। आपका नाम? सान्या। सानिया, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, जो मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है माननीय एलजी साहब ने इशारा कर दिया है वो चलाएंगे, इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, हम इसको एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि एलजी सर ने बोला है कि मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव होगी, इससे बेरोज़गारी हटेगी और यूथ को जो भटक रहे हैं, यूथ जो मतलब गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, वो रेट शायद हमें कम दिखे और सोसाइटी एक बेटर वे में जाए और यूथ को इससे आखिरकार बेनिफिट हो। सर देखा जाए तो वैसे तो जम्मू में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे। सर हम मतलब उम्मीद करते हैं कि मतलब जो एलजी साहब ने बोला है कि उस पर मतलब जैसे भी हो जाए ड्राइव वो चलाया जाए, वो भी हमारे जितने भी स्टूडेंट भाई बहनें जितने भी हैं कि सबको देखा जाए, तो उनका मतलब कि हर किसी को जो है जॉब चाहिए। अगर ये ड्राइव चलाई जाती है तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारी की समस्या पर जो है काबू पाया जा सकता है? हाँ जी सर, जैसे सर बीच में पेपर्स वगैरह होते हैं फिर कैंसिल होने, जो भी मतलब कि स्टूडेंट आधा युवा वेट करते करते कहीं के टाइम निकल जाता है, मतलब कि घर पे बैठे बैठे कि मतलब जो भी ओवर एज भी निकल रही है युवाओं की, उसकी वजह से भी बहुत सारा मतलब डिप्रेशन में जाता युवा, जो भी उनको उसकी क्या टेंशन वगैरह हो जाती है कि हाँ भाई हमारा कैरियर ख़त्म हो रहा है या जो भी है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अगर बोल रहे हैं एलजी साहब ने अगर कहा कि ये ड्राइव चलाई जाए, तो अगर ये चलाई जाएगी तो युवाओं को बहुत फ़ायदा होगा, तो युवा जो भी है कि मतलब उन्हें राहत मिलेगी। हमारे युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी सरकार सीरियस है और सही मायने में जो है वो मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाना चाहती है तो इसका उन्होंने स्वागत किया है। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो है अपना कंसर्न भी शो किया है। उन्होंने कहा है कि जो पुराने पेंडिंग एग्जाम्स हैं उनको भी जल्द से जल्द करवाया जाए और साथ ही साथ में जो बेरोजगारी की यहाँ पर समस्या है उससे छुटकारा जो है वो दिलाया जाए। आम जनता का, हमारे युवाओं का विशेष प्रकार से ये मानना है कि चुनाव आ रहे हैं, कहीं ये चुनावों को लेकर कोई जुमला तो नहीं है, इस पर भी जो है स्पष्टीकरण देने की अति आवश्यकता है। फिलहाल युवाओं को उम्मीद है कि जिस तरह से ये मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव चलेगी तो कहीं ना कहीं जो है उन्हें फायदा मिलेगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।